बिल्कुल। अगर देखिए 5, 6, 7 दिन बचे हैं चुनाव में, तो ये इसलिए तो कर रही है क्योंकि ये 10 तारीख के पिटने के बाद की तैयारी कर रही है। सर आप सौदेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे किसी पर फेथ कम नहीं हो रहा। मुझे तो मतदाताओं पर फेथ है, अपने विधायकों पर पूरा फेथ है। सर लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि जिस तरीके से एक के बाद 25 गए, फिर 26 बार भी चला गया, क्या बारे आप कारण पूछ रहे हैं? सौदेबाजी आपको समझ नहीं आ रही? सौदेबाजी हो रही है, लेकिन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। ये फोन कर रहे हैं, आवश्यक है फोन कर रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं 2-3 और आ रहे हैं। तो क्या बिना फोन के आ रहे हैं, बिना सौदे के आ रहे हैं? 7 महीने तो इनकी सरकार रही है, तो कितना ऑफर आ रहा है सर? कितने अब ये छोड़िए कितना ऑफर आ रहा है, उनसे पूछिएगा। आपको नहीं लगता इस तरीके से विधायकों के जाने से कार्यकर्ताओं में थोड़ी हताशा होती है? कार्यकर्ता जनता समझ रही है। आज जो एक विधायक कल गए हैं, मैं तो सोचता हूँ उनसे बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि ये लोगों को फिर से ये बात याद आ गई है किस प्रकार का सौदा कर रहे हैं कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी।